चलिए, मॉडुलस फंक्शन में कहां तक बता दिए थे? इसका रेंज एंड डोमेन बताइए क्या होगा? रेंज एंड डोमेन जो होगा इस मॉडुलस फंक्शन का क्या होगा, बताइए रेंज एंड डोमेन क्या होगा, निकालिए। रेंज एंड डोमेन बताना है। इसका आंसर फाइंड रेंज एंड डोमेन। पहले दोनों का डोमेन बताइए क्या आएगा। देखिए डोमेन जो होगा ना वो एक्स का वैल्यू होता है, और एक्स का वैल्यू तो हम लोग कुछ भी रख सकते हैं ना, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? डोमेन जो होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं रेंज की, तो रेंज क्या हो जाएगा बताइए। देखिए मॉडुलस फंक्शन जो है, कहां मॉडुलस फंक्शन, कोई भी मॉडुलस फंक्शन है उसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? जीरो। जीरो में दो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? दो। तो मिनिमम क्या आ जाएगा? दो हो जाएगा, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा? वो तो इन्फिनिटी तक जाएगा। उसी तरह से इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन जो होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाएगा, और रेंज कितना हो जाएगा? रेंज क्या हो जाएगा? -1 से इंफिनिटी तक। यही होगा ना? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स है, इसका रेंज बताना है क्या होगा? रेंज फाइंड करना है क्या होगा? ए ऑप्शन जो है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, बी ऑप्शन जो है माइनस इंफिनिटी से जीरो, माइनस इंफिनिटी से जीरो, सी ऑप्शन है जीरो से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से जीरो, जीरो से इंफिनिटी, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स है, जहां पर इसका रेंज पूछा गया है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से जीरो, जीरो से इंफिनिटी। रेंज का मतलब क्या होता है? फंक्शन का वैल्यू होता है रेंज। तो रेंज आपको निकालना है, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए तो पहले उसको डिफाइन कर लीजिए, जो डेफिनेशन है ना उसके अकॉर्डिंग चलिए। जब भी क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन आ जाएगा तो आप पहले डिफाइन कर लीजिए, उस मॉडुलस फंक्शन को ही डिफाइन कर लीजिए। अब ये बताइए कि मोड ऑफ एक्स क्या होता है? मोड ऑफ एक्स एक्स के बराबर होता है जब एक्स जीरो या जीरो से क्या हो? बड़ा हो। और मोड ऑफ एक्स जो होता है माइनस एक्स होता है जब एक्स क्या हो? लेस देन जीरो हो। जब जीरो या जीरो से बड़ा होगा तो एक्स होगा, जब जीरो से छोटा होगा तो क्या होगा? एक और माइनस ले मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना लिया जाता है। तो दोनों कंडीशन हमको लेके चलना पड़ेगा कि एक्स जब जीरो या कभी भी, ये चीज ध्यान रखिएगा, मोड का जब भी सवाल आएगा आप इसको डिफाइन कर लीजिए। तो दो केस हमको लेके चलना पड़ेगा। केस वन ये लेके चलना पड़ेगा कि जब एक्स क्या हो? जीरो या जीरो से क्या हो? बड़ा हो। तो उस समय देखते हैं फंक्शन का क्या वैल्यू मुझे मिल रहा है, क्योंकि देखिए आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है? फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है ना।
रेंज के लिए किसका वैल्यू फाइंड करना होता है? फंक्शन का। लेकिन फंक्शन का वैल्यू वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे जब आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो दो केस लेके चलेंगे। जब x 0 या 0 से बड़ा है तो एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा? x तो है ही, मोड ऑफ x क्या बन जाता है? x बन जाता है ना। तो उस केस में आंसर क्या आ जाएगा? तो फंक्शन का वैल्यू 0 आएगा। दूसरा केस लेके हम चलेंगे कि जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो एफ एक्स क्या होगा? तो देखिए ये तो x ही रह जाएगा, लेकिन मोड ऑफ x क्या बन जाएगा? माइनस एक्स। तो माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है, तो माइनस एक्स कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। अच्छा, ये x लेस देन 0 के लिए 2x आ रहा है, x लेस देन 0 के लिए क्या आ रहा है? 2x। तो कहने का इसका मतलब क्या हुआ? जब x -1 होगा तो ये क्या बनेगा? -2। x लेस देन 0 के लिए क्या बन रहा है? 2x ना। तो जब x -1 होगा यानी 0 से छोटा होगा, x लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? जो x का वैल्यू या तो -1 होगा, -1/2 होगा, मतलब नेगेटिव में कोई भी वैल्यू होगा, यही सब होगा ना। तो जब इसमें आप वैल्यू रखिएगा तो ये भी तो वैल्यू लेस देन 0 आएगा, क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू क्या है? 2x है। और आपने क्या बोल रखे हैं कि x लेस देन क्या है? 0 है, x नेगेटिव है। तो जब x नेगेटिव है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो नेगेटिव ही आएगा ना। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो मुझे रेंज का वैल्यू मिला, यानी फंक्शन का जो वैल्यू मिला, यहां से क्या मिला? लेस देन 0 मिला कि नहीं मिला? देखिए इस वाले क्वेश्चन में तो एक फिक्स वैल्यू मिल जा रहा था, लेकिन इसमें x पे डिपेंड कर गया कि नहीं कर गया? लेकिन वो x पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है? x क्या है? लेस देन 0 है, तो फंक्शन का भी वैल्यू क्या होगा? लेस देन 0 होगा। तो यानी कि फंक्शन का दो वैल्यू मिल रहा है, एक तो लेस देन 0 मिल रहा है फंक्शन का वैल्यू। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? -∞ से 0। और एक क्या मिल रहा है फंक्शन का वैल्यू? 0 के बराबर। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो मुझे फंक्शन का वैल्यू क्या मिल जाएगा? -∞। यहां पर 0 क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा ना। तो 0 पर कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा? क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन होगा ना। कोई दिक्कत? यहां पर जब भी मोड का सवाल आ जाए, किसी भी क्वेश्चन में मोड का सवाल आ जाए, तो पहला काम आपको दो केस लेके चलना पड़ेगा। जब x 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? 0 से छोटा होगा तो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू 0 आएगा। 0 से छोटा में फंक्शन का वैल्यू 2x आ गया, यानी इस फंक्शन का वैल्यू x पर डिपेंड कर गया। अच्छा, x है क्या? लेस देन 0, तो 2x भी क्या हो जाएगा? लेस देन 0। यानी कि इस केस में फंक्शन का जो वैल्यू होगा -∞ से 0 होगा, और इस वाले केस में 0 होगा। दोनों को यदि कंबाइन करेंगे तो 0 पर क्या आ जाएगा? क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? -∞ से 0 हो जाएगा। यही होगा ना। कोई दिक्कत है? अब इसमें आगे जो है हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है y या f(x) जो भी है a पर पावर x फॉर्म में हो, ठीक है। यहां पर हम लोग दो केस लेके चलेंगे। एक केस तो ये लेके चलेंगे कि जब a क्या हो? 1 से बड़ा हो। अच्छा, यहां पर a क्या है? एक कांस्टेंट है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर जो है हम a को कोई कांस्टेंट ले रहे हैं और x यहां पर क्या है? कोई वेरिएबल है। तो दो केस लेके चलेंगे। जब बेस जो है 1 से बड़ा है और बेस जो है आपका 0 से 1 के बीच में है। एक तो हम कौन सा लेके चल रहे हैं? जब बेस क्या है? 1 से बड़ा है और बेस क्या है? 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो दो केस हम लोग लेके चलेंगे, एक 1 से बड़ा और दूसरा 0 से 1 के बीच में है। अब जैसे 1 से बड़ा लेंगे तो y का वैल्यू क्या आ सकता है? a 1 से बड़ा लीजिएगा तो क्या आ सकता है? 2 पर पावर x आ सकता है, 3 पर पावर x आ सकता है, e पर पावर क्या आ सकता है? x। e का वैल्यू जो होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है? लगभग 2.71 होता है। तो ये भी तो 1 से बड़ा है। तो यानी कि हम बेस दो कंसीडर कर रहे हैं, एक तो 1 से बड़ा और एक जो है 0 से 1 के बीच में। तो ये सब एग्जांपल हो जाएंगे। 10⁻x आ जाएगा, 50 पर पावर x आ जाएगा, तो सब इस कैटेगरी में आ जाएगा। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए यहां से जब कोई भी आप एक फंक्शन को पकड़ लीजिए, जैसे 2 पर पावर x ही है,
जब x 0 रखिएगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो x 0 होगा y 1। x 0 कौन सा एक्सिस पर होता है, y एक्सिस पे होता है ना, तो ये वैल्यू कहां पे आ जाएगा, ये 0 कोमा क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 0,1 आ जाएगा। ठीक है, जब x 1 रखिएगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब x 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा। हम कोई भी एक फंक्शन, इसी फंक्शन को लेकर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले खुद से बताइए कि डोमेन एंड रेंज क्या होगा बिना ग्राफ का। डोमेन क्या होगा, आप x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, और x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, यही क्या कहलाता है आपका डोमेन। डोमेन यही होता है, x का वैल्यू होता है ना, तो x का वैल्यू क्या आ जाए, डोमेन क्या आ जाएगा, x को ही डोमेन बोलेंगे। अब रेंज की बात करते हैं, क्या x कुछ भी रखेंगे तो रेंज का वैल्यू कुछ भी आएगा, क्या आएगा, 0 आ सकता है कभी, 2 का कोई भी पावर लेंगे कभी 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। 0 आने का कंडीशन क्या होता है, 0 का ही पावर 0 आता है। किसी का पावर 0 होगा वो तो 1 हो जाएगा, किसी 0 का ही पावर 0 आता है, किसी और नंबर का पावर 0 नहीं होता है। ठीक है, तो रेंज जो होगा वो 0 में तो आएगा नहीं, क्या 0 से छोटा आएगा। अब खुद वैल्यू पॉजिटिव, देखिए कभी भी पूछा जाए ना तो कुछ पॉजिटिव ले लिए, कुछ नेगेटिव और एक 0 ले लीजिए। अब देखिए जैसे x का वैल्यू जैसे 1 लेंगे तो 2 आएगा, वो तो पॉजिटिव हो गया। x का वैल्यू 2 लेंगे वो तो 4 पॉजिटिव आ गया। अब नेगेटिव में ले लेते हैं, जैसे -1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पर पावर -1, 1/2 आ जाएगा। 2 पर पावर -2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर हुआ। तो इसका वैल्यू जो होगा पॉजिटिव तो होगा लेकिन 0 नहीं होगा, तो यानी कि 0 से कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा तरीका है, इसका कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। 2 का कुछ भी पावर लीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लीजिएगा, तो 2 का कोई भी पावर जो निकालने के बाद वो नेगेटिव नहीं आ सकता है। 2 का कुछ भी पावर लीजिएगा नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा। तो जब नेगेटिव नहीं आएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी 0 से कहां के बीच में आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अब देखना है क्या 0 आ सकता है क्या, तो 0 भी नहीं आएगा, तो यानी 0 पर कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। तो रेंज क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, और डोमेन क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। अब देखिए इसको ग्राफ से भी देख लेते हैं, डोमेन एंड रेंज के बारे में क्या होगा। अब हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में यही होने वाला है। अब 2 पर पावर x का देख लिए कि जब x 0 रखें तो y का वैल्यू 1 आ गया, x जब 1 रखे तो y का वैल्यू जो है कुछ 2 आ गया। जब x 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो x 1 पे y 2 आ रहा है, x 2 पर y 4 आ रहा है। x जब -1 रख रहे हैं, x -1 जब रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो कुछ और यहां पर इसके बीचों बीच आ जाएगा। ठीक है, x -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 और छोटा वैल्यू आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से ग्राफ जो होगा वो बनेगा आपका। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस तरह से आपका ग्राफ ये बनने वाला है। ठीक है, अब यहां पर जो जो डॉट किए है ना वो तो इस तरह से ग्राफ जो होगा वो बनेगा। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये y इज इक्वल टू किसका ग्राफ हो गया, a पर पावर x का, जब a क्या है 1 से बड़ा है। ठीक है, y इज इक्वल टू e पर पावर x का वही ग्राफ होगा, 3 पर पावर x का भी वही ग्राफ होगा, होगा कि नहीं होगा, जो इसका भी बेस है। अब देखिए आप यहां से अब ग्राफ से देख लीजिए डोमेन एंड रेंज के बारे में। देखिए डोमेन का मतलब क्या होता है कि वो रीजन, उसका इफेक्ट एक्स एक्सिस पर कितना पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर पूरा इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इंटायर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो डोमेन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। रेंज के बारे में देख लीजिए, रेंज कभी इसका नेगेटिव हो रहा है। देखिए यहां पर ये ग्राफ जो होगा ना वो कभी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर पाएगा, ये इसी तरह से होते रहेगा, ये एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं करेगा, ये इस तरह से ऐसे वो कभी टच ही नहीं कर पाएगा एक्स एक्सिस को ये ग्राफ, क्योंकि एक्स एक्सिस के तब ना टच करता जब उसका वैल्यू क्या आ जाता, 0 आ जाता। y का वैल्यू 0 आएगा तब ना एक्स एक्सिस का टच करेगा,
क्योंकि y जीरो कहां पे होता है, एक्स एक्सिस पर, ये तो जीरो हो ही नहीं सकता, इसलिए एक्स एक्सिस पर टच ही नहीं करेगा। अब देख लीजिए रेंज क्या होता है, रेंज जो होता है y एक्सिस पर क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि y एक्सिस पर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जैसे आप यहां पर ऐसे देख लीजिए अलग से, जैसे ये है, तो आप देख रहे हैं ना कि y एक्सिस पर क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है, यही सब पड़ रहा है ना y एक्सिस पे, तो क्या हो जाएगा, जीरो से इंफिनिटी हो जाएगा, जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये y इज इक्वल टू ए पर पावर x का ग्राफ है, ये e पर पावर x भी हो जाएगा, 3 पर पावर x भी हो जाएगा, कोई भी बेस ए पर पावर ए का वैल्यू 1 से बड़ा लेंगे तो यही आपका ग्राफ होने वाला है। अब दूसरा इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, जब a जो है 1 से छोटा है लेकिन 0 से क्या है, बड़ा है। अब 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो क्या हो सकता है, 0 और 1 के बीच में वैल्यू क्या हो सकते हैं, 1/2 पर पावर x हो सकता है, 1/3 पर पावर x हो सकता है, यही सब हो सकता है ना। हाँ, क्या और क्या हो सकता है, 1/e पर पावर x हो सकता है, यही हो सकता है ना। 1 से छोटे हैं ना, 0 से बड़े हैं, है कि नहीं है। 1/2 0.5 होता है, 1/3 0.33 होता है, 1/e जब निकालिएगा तो ये भी लगभग जो होगा वो आपका क्या होगा, 1/2.71 होता है ना, तो 0.4 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब यहां पर देखिए इस, अच्छा इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी है, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो 1/2 पर पावर x को 2 पर पावर -1 पर पावर x, यानी क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर -x। तो y का वैल्यू हम ये भी बोल सकते हैं, ये बेसिकली क्या है, 2 पर पावर -x है, ये क्या है 3 पर पावर -x है, ये e पर पावर क्या है -x है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 पर पावर x का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे होगा, अब 2 पर पावर -x का ग्राफ बनाएंगे तो कैसे होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, सीधे इसका रिवर्स हो जाएगा। आप देख लीजिए, जैसे x 0 रखिएगा तो y तो 1 बनेगा, तो ये दोनों में तो पॉइंट कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि जैसे देखिए आप x 1 रख रहे हैं तो 2 आ रहा था, x 2 रख रहे थे तो 4 आ रहा था, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ा रहे थे तो वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रहा था कि नहीं, 1 पे 2 आ रहा है, 2 पे 4 आएगा, 3 पर क्या आएगा 8 आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाइएगा ना तो फंक्शन का वैल्यू कम होते जाएगा। देख लीजिए x का वैल्यू जब आप 1 रखिएगा, x बराबर 1 रखिएगा ना, तो y इज इक्वल टू 2 पर पावर -1 यानी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 2 रखिएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पर पावर -2 यानी 1/4। तो आप देख रहे हैं ना, जब x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 1/2 आ रहा है, जब x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ जा रहा है 1/4 आ जा रहा है। तो x का वैल्यू बढ़ाने से y का वैल्यू घट रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है। तो इसमें तो इस तरह से ग्राफ हो जाएगा, इसमें कैसे आ जाएगा, इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। तो इसको ड्रॉ कर लीजिए, ये इस तरह से ऐसे ग्राफ होते जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ जो बनेगा आपका, ये सब का ग्राफ बनेगा। ठीक है, दोनों में ये कॉमन पॉइंट सेम आएगा। y इज इक्वल टू ई पर पावर x का ग्राफ ड्रॉ करिए, y इज इक्वल टू ई पर पावर -x का इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब इसका डोमेन एंड रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए डोमेन जो होता है पूरे x एक्सिस को अभी भी कवर कर रहा है, तो डोमेन क्या हो जाएगा -इंफिनिटी से इंफिनिटी, और रेंज जो होगा वो क्या होगा, देख रहे हैं ना केवल यही ना y एक्सिस कवर हो रहा है, तो रेंज क्या हो जाएगा 0 से इंफिनिटी। यानी कि हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका डोमेन जो है -इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा, और रेंज क्या होगा, दोनों के केस में ही वही आ रहा है, -इंफिनिटी से इंफिनिटी, एंड रेंज क्या आ जा रहा है 0 से इंफिनिटी के बीच में आ जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए कोई, हटाएं इसको। अब रेंज की ये इसमें एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, तो आसान आसान जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये कर लीजिए, एक क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए 2022 का ही पहला एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें 2 पार्ट था, एक ही पार्ट अभी कर लीजिए केवल।
कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 10⁻⁴ है, इट्स डोमेन जो है, क्या हो गया, इट्स डोमेन जो है -∞ से इन्फिनिटी। इसमें दो स्टेटमेंट है, अभी एक ही स्टेटमेंट ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका फंक्शन का नहीं है, इसलिए वो नहीं ले रहे हैं। पहले ये बताइए क्या होगा इसका आंसर, ये बात सही है या गलत है? 2022 के ही क्वेश्चन में था ये फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू 10⁻⁴ है, इसका डोमेन -∞ से इन्फिनिटी, ये बात सही है या गलत है? क्या होगा बताइए? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, ये सही है। एक और क्वेश्चन लिखिए, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3⁻1 + x, देन एफ एक्स इंटू, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एफ एक्स इंटू एफ वाई जेड इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई एफ जेड किसके बराबर होगा? ए ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, बी ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 है, सी ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 है, एंड डी ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 है। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ ई पर पावर एक्स इज इक्वल टू ई पर पावर -x है, इसका क्या सॉल्यूशन होगा? ए ऑप्शन है नो सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? एक्स का वैल्यू को बोलते हैं ना सॉल्यूशन। जो आप सोल्व करते हैं, जो एक्स का वैल्यू आता है उसी को क्या बोला जाता है? इसमें डोमेन रेंज नहीं पूछा गया, इसमें आपका सॉल्यूशन पूछा गया है, तो क्या होगा? ए ऑप्शन है नो सॉल्यूशन, बी ऑप्शन है 1 सॉल्यूशन, एंड सी ऑप्शन है 2 सॉल्यूशन, डी ऑप्शन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए, क्या होगा। पहला तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा के बारे में बताइए, आप लोग सोल्व किए या ऐसे ही बता रहे हैं? हाँ, अच्छा, प्रॉपर इसको सोल्व कर लीजिए, ये नंबर आएगा बी, इसका डी। चलिए देखते हैं क्या होगा, बनाइए, लेकिन हमको लगता है कि वो गलत आंसर होना चाहिए, डी। एक बार चेक कर लीजिए, ए देखते हैं। पहले इस फंक्शन को नोटिस करिए, ये फंक्शन कैसे लिखा गया है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा गया है? 3⁻1 + x है। यहां x है तो यहां पर क्या है? यहां y रहता तो यहां पर क्या होता? यहां z रहता तो z रहता। यहां x + y रहता तो यहां पर क्या आता? x + y। यहां पर x y + z रहता तो यहां y + z। यहां पर x + y + z रहता तो यहां पर x + y + z रहता। यही होता ना? हाँ, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, आपका फंक्शन क्या पूछा गया है? एफ एक्स इंटू एफ वाई इंटू एफ जेड, यही पूछा गया है। तो एफ एक्स बराबर आपका कितना है? 3⁻1 + x है कि नहीं है? इसी तरह से एफ वाई बता दीजिए कितना आ जाएगा? 3⁻1 + y आ जाएगा। एफ जेड बराबर कितना आ जाएगा? 3⁻1 + z, यही ना होगा। अब तीनों को क्वेश्चन में क्या पूछा है? मल्टीप्लाई करके बताना है कितना होगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई इंटू एफ जेड। अब यहां से मल्टीप्लाई यदि तीनों को करते हैं
एफ जेड, तो क्या हो जाएगा 3 पर पावर 1 प्लस एक्स इंटू 3 पर पावर 1 प्लस वाई इंटू 3 पर पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड। अब देखिए यहां पर सबका बेस सेम है कि नहीं है, सबका बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाता है, हाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना। मल्टीप्लाई में हो और पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जब ऐड करिएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए यहां पर इसको आप ये नहीं बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे कि आप ये बताइए, खुद बताइए, एफ ऑफ यहां पर 1 आना चाहिए तब ना उस फॉर्म में बोलेंगे। आप खुद यहां से ये बताइए, यदि इसका वैल्यू रहता तो यहां पर क्या लिखते, इसका वैल्यू पूछा जाता तो यहां पर क्या लिखते बताइए, 1 प्लस ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिखते कि नहीं लिखते, यही लिखते ना। तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 यानी 4 आ जाता, आ जाता कि नहीं आ जाता। तो उस फॉर्म में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे 3 पर पावर, क्योंकि यहां पर 1 है ना तो 1 पहले यहां पर लिख लीजिए, 1 लिखिएगा तो अब कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। उस फंक्शन पर जो ओरिजिनल फंक्शन है ना उस फॉर्म पे बनाने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। यहां पर 1 है तो यहां पर 1, जो बच गया वही आपका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा। यहां पर इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां पर x है तो x होगा, यहां पर y है तो y होगा, यहां पर z है तो z होगा, यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड है तो x प्लस वाई प्लस जेड होगा, यहां पर x प्लस 5 है तो यहां पर x प्लस 5 होगा, बशर्ते कि यहां पर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। यदि यहां पर 1 है तो इस केस में फंक्शन का वैल्यू जो कुछ लिखा गया है यही आ जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये किसका वैल्यू होगा, ना ही a होगा और ना ही क्या होगा डी होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा ना। कोई दिक्कत, हाँ किसी को दिक्कत, इसका बताइए आंसर। सी कहां इनफाइनाइट सोल्यूशन है, डी में इनफाइनाइट। अच्छा इनफाइनाइट सोल्यूशन जो है कैसे होगा आप खुद बताइए, सोल्यूशन किसका निकालना है, ई पर पावर एक्स इक्वल टू ई पर पावर माइनस, इसका वैल्यू निकालना है ना। ये दोनों को सोल्व करने पर जो मुझे x का वैल्यू आएगा वही सॉल्यूशन होता है। यहां पर आपका डोमेन नहीं पूछा गया है, डोमेन पूछा गया है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x का वो वैल्यू जिस एक्सप्रेशन को क्या कर दे सेटिस्फाई कर दे। जैसे आपसे एक सिंपल सा पूछ रहे हैं कि जैसे आप ये बताइए x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 है, अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बोल देंगे। हाँ x बराबर क्या होगा 2 होगा कि नहीं होगा, x का वैल्यू 2 आएगा। तो वही आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन का मतलब x का वो वैल्यू जिस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी लेफ्ट और राइट दोनों क्या आ जाए बराबर आ जाए। x मतलब सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, x यहां पर 2 रखिएगा तो दोनों जगह क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, सॉल्यूशन का मतलब डोमेन नहीं होता है। क्या होगा बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। अब देखिए यहां पे जो है क्या होगा बताइए, खुद से सोचिए। एक्स का कौन सा वैल्यू होगा, 1 वैल्यू होगा, 2 वैल्यू होगा, 3 वैल्यू होगा। देखिए इसको करने के आप इसको सोल्व करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई पर पावर एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई ई पर पावर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा ई पर पावर एक्स इंटू ई पर पावर एक्स किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। अब यहां पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, तो ई पर पावर 2x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यही आएगा ना। किसी का पावर 1 कब आता है, आप ये बताइए। x यहां पर क्या लें कि e पर पावर 2x 1 के बराबर है, तो x बराबर क्या होगा 0, तो x का एक ही ना वैल्यू आएगा, x बराबर क्या आएगा 0। यदि x का वैल्यू 1 मिल गया कि नहीं मिल गया, x का वैल्यू 1 मिला कि नहीं मिला, तो यहां पर 0 सोल्यूशन नहीं बोलेंगे, यहां पर क्या बोलेंगे 1 सोल्यूशन।
ठीक है, तो एक्स का वैल्यू। आप इसको ग्राफ से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। देखिए ग्राफ से कैसे करते, आप अभी बताए थे कि y इज इक्वल टू ई पर पावर एक्स का ग्राफ ये होता है कि नहीं होता है, यही होता है ना, y इक्वल टू ई पर पावर एक्स का। y इज इक्वल टू ई पर पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनाए थे हम लोग, ये इस तरह से बनाए थे कि नहीं बनाए थे। सॉल्यूशन का मतलब कहां पर क्या होता है, जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को ना सॉल्यूशन बोलते हैं। कितने जगह पर इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, एक जगह पे आ रहा है, तो एक ही सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफ से भी इसको देख सकते थे, ऐसे भी सोल्व करके देख सकते थे। तो यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू, 1 सॉल्यूशन आ जाएगा, यही आएगा ना। नींद आ रहा है, आंख लहर रहा है, उक्का है, नींद नहीं आया था रात में। अच्छा, ये हो गया, हटाएं। अब चलिए बात कर लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। अब जैसे मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a रहेगा। इसको पढ़ते कैसे हैं, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आर्गुमेंट यानी हम जो x जो होगा वो कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है। तो आर्गुमेंट हमेशा किससे बड़ा होगा, जीरो से, पॉजिटिव ही नंबर लेता है, ना ही नेगेटिव ना ही जीरो होता है, ठीक है। और बेस जो होता है इसके साथ भी यही कंडीशन है, बेस जो होता है हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि बेस जो होता है ना लॉग का 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आर्गुमेंट तो इसका जीरो से बड़ा होता है, बेस और आर्गुमेंट दोनों वैल्यू क्या होते हैं, जीरो से बड़े होते हैं, लेकिन बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो आर्गुमेंट और बेस जो है दोनों जो होगा, बोल सकते हैं कि x एंड a बोथ इक्वल ग्रेटर देन जीरो बट a नॉट इक्वल टू a होगा। a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकता है। तो आर्गुमेंट भी पॉजिटिव होगा, बेस भी पॉजिटिव होगा, लेकिन बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। अब यहां से खुद बताइए इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या हो जाएगा। आपको मालूम है कि डोमेन किसका वैल्यू होता है, x का वैल्यू होता है। क्या x जो है कभी भी नेगेटिव वैल्यू ले सकता है, नहीं लेगा। तो डोमेन क्या होगा इसका, जीरो से इन्फिनिटी। लेकिन लॉग का वैल्यू कुछ भी आ सकता है ना, लॉग का वैल्यू पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है। देख लीजिए लॉग का वैल्यू जीरो कब होता है, जब लॉग 1 लेते हैं तो क्या वैल्यू आता है, जीरो आता है। जैसे मान लेते हैं कि log ऑफ 4 टू द बेस 2 लेना है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, log ऑफ 4 टू द बेस 2 क्या होता है, हाँ log तो आप लोग पढ़े हैं ना, बेसिक तो इतना तो आता ही होगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। log का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे जो है आपका 1/2 है और यहाँ पे 2 है, अब क्या वैल्यू आएगा। देखिए जब बेस और आर्गुमेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है ना, तो लॉ का वैल्यू -1। ये 2 और 1/2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं कि नहीं है, तो लॉ का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 होगा कि नहीं होगा, -1 हो जाएगा। कैसे, एक तरीका तो ये भी है कि ये 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर -1, ये 2 है। आर्गुमेंट पर कोई भी चीज पावर होता है ना, तो वो लॉग से पहले आकर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो माइनस क्या आ जाएगा, log 2 टू द बेस 2। और आर्गुमेंट और बेस सेम रहता है तो log का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। देखिए log के बारे में तो कुछ तो बेसिक आइडिया होगा कि नहीं है कि नहीं, फार्मूला सारे याद हैं, log के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, फार्मूला तो याद होना चाहिए ना log के बारे में।
देखिए सबसे पहला यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लॉ का प्रॉपर्टीज क्या है? पहला प्रॉपर्टी है कि जब आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम आएगा तो लॉ का वैल्यू क्या होता है? हम यहाँ पर ए लेके चल रहे हैं, ठीक है, ज्यादा सही रहता है। प्रॉपर्टी में लॉ का आर्गुमेंट और बेस सेम रहता है तो लॉ का वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। जब log 1 होता है तो log 1 क्या होता है? आर्गुमेंट जब 1 होता है तो लॉ का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। देखिए बेसिक लॉ का डेफिनेशन क्या होता है पहले तो वही समझ लीजिए। लॉ का मतलब क्या होता है? जैसे कभी भी ये लिखा गया है log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू n लिखा गया, हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं? log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू क्या है? n है। log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू क्या है? n है। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर क्या होगा? आर्गुमेंट बराबर क्या होता है? a पर पावर n, यही होता है ना। देखिए हम पूरा लॉग इसको डिटेल पढ़ाएंगे, जो अभी जो काम का है वो चीज थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। आर्गुमेंट बराबर क्या होता है? बेस पर पावर n होगा, ठीक है। लॉग ऑफ जब आर्गुमेंट और बेस सेम रहता है तो रेसिप्रोकल रहता है तो वैल्यू कितना आता है? -1 आता है, ठीक है। यदि log a पर पावर m टू द बेस मान लेते हैं b रहे, यानी कहने का मतलब यह है कि आर्गुमेंट पर कोई भी पावर लिखा होता है तो वो log से पहले आके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी m इंटू लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? a टू द बेस b हो जाएगा। यदि वही चीज आर्गुमेंट पर पावर है तो लॉग से पहले आके मल्टीप्लाई, और बेस पर पावर होगा तो लॉग से पहले आके डिवाइड हो जाता है। a टू द b पर पावर मान लेते हैं n रहा, अब यहां पर बेस का पावर है तो क्या हो जाएगा? 1/n log ऑफ a टू द बेस क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। देखिए जब आर्गुमेंट पर पावर होता है ना तो लॉग से पहले आके मल्टीप्लाई हो जाता है, जब बेस पर पावर होता है तो क्या आता है? डिवाइड हो जाता है। दोनों पर यदि पावर ऐसे लिख लिया जाए तो क्या हो जाएगा? a पर पावर m टू द बेस पर पावर n क्या होगा? तो आर्गुमेंट की वजह से तो मल्टीप्लाई होगा, बेस की वजह से क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा, तो लॉग ऑफ क्या आ जाएगा? a टू द बेस b हो जाएगा। क्लियर हुआ? कुछ और प्रॉपर्टीज जो हैं, जैसे कि यहां पे मान लेते हैं कि जब आर्गुमेंट जो है आपस में आपके मल्टीप्लाई हैं, आर्गुमेंट क्या है? मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इसको हम प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं अलग अलग। तो log ऑफ a प्लस log ऑफ क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। दोनों का बेस क्या रखेंगे? जिस लॉ का बेस यहां है वही लॉ का यहां भी बेस रखेंगे। बेस का जरूरत यदि पड़ता है तो बेस का, देखिए अपने अकॉर्डिंग बेस का वैल्यू रखना होता है, लेकिन जनरली हम लोग जो है जब अलजेब्रा का सवाल सोल्व करते हैं तो लॉ का वैल्यू क्या लेते हैं? 10 लेते हैं। यहां पर 10 है तो दोनों जगह 10 होगा, यहां पर 5 है तो दोनों जगह क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं दिया है और जरूरत पड़े तो लॉ का वैल्यू कितना लिया जाता है? 10 लिया जाता है, ठीक है। और कैलकुलस के सवाल में लॉ का वैल्यू ई लिया जाता है, जो अभी हम लोग ई पढ़े हैं ना, तो उसको हम लोग जिसको एलएन बोलते हैं, ठीक है। लॉग ई को क्या बोला जाता है? यदि किसी भी लॉग का बेस ई आ जाए तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एलएन के नाम से जानते हैं। अच्छा, आर्गुमेंट जब मल्टीप्लाई में है, अब डिवाइड में आ गया, a बाई बी आ गया, तो जो डिवाइड में है ना वही वाला माइनस होगा, ऊपर वाले के नोमरेटर की वजह से प्लस होगा और डोमिनेटर की वजह से क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो log ऑफ a माइनस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो जब दो आर्गुमेंट डिवाइड होगा तो इस फॉर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b हो जाएगा। यहां पर करेंगे तो आर्गुमेंट से पहले जो है यहां पर मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो कुछ ये सब बेसिक जो चीज था जो कि आपको ध्यान रखना था, ठीक है। इसका पूरा डिटेल हम लोग जब लॉग करेंगे तो उसको कर लेंगे, लेकिन अभी जो है कुछ प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। मेन क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है अभी के लिए, जो क्वेश्चन हम एक दो चार क्वेश्चन इसमें करेंगे। दूसरा कुछ ये चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। अब खासकर इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी आर्गुमेंट है एक्स का वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, बेस भी 0 से बड़ा होगा, लेकिन बेस 1 के बराबर नहीं होगा। हाँ, ये डेली एक बार समस्या आता ही है नहीं।
ये हो गया ना। क्या क्या मेन ध्यान रखना है कि आर्गुमेंट और बेस दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब आर्गुमेंट यानी x 0 से बड़ा है, इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि रेंज सब कुछ आ रहा था, पॉजिटिव भी आ रहा था, नेगेटिव भी आ रहा था, 0 भी आ रहा था। यहाँ पर कुछ वैल्यू रखकर देखे थे ना, तो रेंज यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो रेंज का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। होगा कि नहीं होगा। तो डोमेन जो होगा 0 से, जस्ट इसका उल्टा है ना एक्सपोनेंशियल वाले को, देख लीजिए। एक्सपोनेंशियल में क्या था आपका, एक्सपोनेंशियल वाले के केस में आपका डोमेन क्या था, डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, रेंज क्या था आपका। लेकिन लॉगरिथम में क्या आ रहा था, डोमेन 0 से इन्फिनिटी और रेंज क्या आ जा रहा था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो जस्ट उसके क्या है, रिवर्स आप याद रख सकते हैं। एक का याद रखेंगे ना तो दूसरा याद हो जाएगा, जस्ट उसका रिवर्स है कि नहीं है। उसमें डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता था, और रेंज जो होता था वो क्या होता था, 0 से इन्फिनिटी। इसमें डोमेन 0 से इन्फिनिटी होगा और रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ, आप ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा। अब यहां पर भी दो केस हम लोग लेके चलेंगे। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस क्या है। अब यहां पर बेस जो है ना, एक्चुअली क्या कर लेते हैं, बेस जो है आपको मालूम है कि लॉग का जनरली बेस हम लोग क्या लेके चलते हैं, 10 लेके चलते हैं ना। चलिए यहाँ पर 10 ले लेते हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा जब x, दो केस लेके चलते हैं, जब x तो 1 से बड़ा हो, x का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है। और दूसरा हम लोग लेके चलते हैं जब x का वैल्यू 1 से छोटा हो लेकिन 0 से क्या हो, बड़ा हो। क्योंकि देखिए 0 से तो छोटा हो ही नहीं सकता है ना, आर्गुमेंट कभी भी 0 से तो छोटा हो ही नहीं सकता है। तो एक तो 1 से बड़ा ले लिया और एक 0 से 1 के बीच में ले लिया। ठीक है, तो देखिए इसका सीधे जो है आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा। जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे वैल्यू रखिएगा ना, जैसे देख लीजिए 10 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, 10 रखिएगा x का वैल्यू, x का वैल्यू 10 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 10 रखने से y का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आ जाएगा, इसको पूरा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, जब x 10 रख रहे हैं, x मान लेते हैं 10 है, तो y का वैल्यू कुछ इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, 4 5। जब 100 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं ना कि जब x का वैल्यू बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो ये ऐसे आ जा रहा है। तो इस तरह से इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से ड्रॉ कर ले। ठीक है, इसको थोड़ा सा और यहाँ पर उसको ऊंचा लेके चले, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द, और इसका जो ग्राफ आएगा यहाँ पर, इसका जस्ट यहाँ पर उल्टा कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1,0, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 1,0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप खुद देख लीजिए डोमेन एंड रेंज क्या आएगा। डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब है कि एक्स एक्सिस पर कितना उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर केवल यही वाला है ना, क्योंकि इधर तो आ नहीं रहा है। तो एक्स एक्सिस पर ये पूरा रीजन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। रेंज तो पूरा वाई एक्सिस को कवर कर रहा है ना, क्योंकि ये यहां तक होगा, तो रेंज तो पूरा वाई एक्सिस को कवर कर ले रहा है। तो रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सेम वहां पर भी यही होने वाला है। डोमेन एंड रेंज, डोमेन जो होगा वो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, और रेंज जो हो जाएगा वो माइनस इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। डोमेन एंड रेंज क्लियर हो गया इसका, कोई दिक्कत। लोगरिथम एक्सपोनेंशियल जस्ट उसका रिवर्स याद रखिएगा। एक्सपोनेंट वाले के क्या होता है, एक्सपोनेंट में डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, 0 से इन्फिनिटी। उसमें रेंज माइनस क्या होता था, 0 से इन्फिनिटी, इसमें रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। जस्ट उसका आप रिवर्स की तरह ध्यान रख सकते हैं। अब हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन के भी बारे में देख लेते हैं।
स्क्वायर रूट फंक्शन है, यानी एफ एक्स बराबर रूट एक्स, एफ एक्स बोलिए या वाई बोलिए, बात क्या है यहां पर सेम ही है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, रूट एक्स है, वाई इज इक्वल टू क्या है, रूट एक्स है। एफ एक्स को ही क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। अब देखिए रूट वाला क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं आता, रूट के अंदर वाला क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो यानी एक्स क्या होगा यहां से, या तो जीरो होगा या तो जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। तो डोमेन क्या आ जाएगा, रूट के अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यानी कि जीरो या जीरो से बड़ा होगा, तो डोमेन क्या आ जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी। अब एक्स का वैल्यू आप जीरो से बड़ा कुछ भी रख रहे हैं तो वाई का भी तो वैल्यू वही आएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, दो चीज ध्यान रखना है, वाई इक्वल टू रूट एक्स में क्या ध्यान रखना कि ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव, अंदर वाला क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है, और रूट भी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है, रूट का वैल्यू भी कभी नेगेटिव है नहीं। आप खुद देख लीजिए कौन एक्स का वैल्यू क्या लेकिन नेगेटिव आ जाए, कुछ वैल्यू पर आएगा नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि अंडर रूट ऑफ 16 क्या होता है, +-4 होता है। देखिए ये चीज गलत है, अंडर रूट ऑफ 16 जो होता है ये केवल 4 होता है, उस प्लस माइनस कैसे है वो भी बता देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 है। तो देखिए यहां पर जो है ना एक्स इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिखते हैं, +-√16 लिखते हैं। ये प्लस माइनस पहले लिख लेते हैं, लेकिन √16 का तो वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो प्लस है तो +4 मिलेगा, माइनस है तो -4। तो ये रूट के वजह से माइनस वैल्यू नहीं मिलता है, वो पहले से प्लस और माइनस दोनों लग जाता है, इसके वजह से प्लस और माइनस मिलता है, केवल रूट की वजह से माइनस वैल्यू नहीं मिलता है। कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए x इज इक्वल टू √16 है और y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, इसमें बताना है कि x ग्रेटर देन y होगा या y ग्रेटर देन x होगा, या x ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, y लेस देन और इक्वल टू x होगा, या x बराबर y होगा। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, 5 आपके पास ऑप्शन है। तो देखिए x का वैल्यू √16 का वैल्यू क्या लिखेंगे, रूट का वैल्यू कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता है, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगा 4। लेकिन ये y इक्वल टू +-√16 है, रूट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है, तो इसका वैल्यू 4 होगा। लेकिन पहले से प्लस और माइनस दोनों लगा है तो 4 और -4 दोनों होगा। अब बताइए x जो है या तो y के बराबर है या उससे क्या है, बड़ा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पता है कहां पूछा जाता है, वो बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जाता है, वो 5 नंबर का जो होता है इनइक्वालिटी आता है उसमें पूछा जाता है, ठीक है। एक्स, यही 5 ऑप्शंस भी रहते हैं, सेम ऑप्शन रहता है, बस इसमें लास्ट में ये रहता है x इज इक्वल टू ए या कैन नॉट डिटरमाइंड, ऐसे रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि रूट कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं देता है, और रूट के अंदर वाला भी क्वांटिटी कभी नेगेटिव है नहीं होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज को ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है। तो डोमेन जो होगा, तो रेंज भी क्या आ जाएगा बताइए, तो रेंज भी, रूट का भी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है, तो रेंज भी क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी। तो डोमेन एंड रेंज इसका क्या होगा, सेम हो जाएगा। y इक्वल टू √x का ग्राफ हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा, y इक्वल टू √x का ग्राफ, ठीक है। y इक्वल टू √x का ग्राफ आप लोग खुद से बनाइए। जब x 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, जब x 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, 0 आएगा। जब x 1 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, जब x 4 रखेंगे, मान लेते हैं x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, यहां पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। x का वैल्यू जैसे ये देख लीजिए, आप लोग ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिएगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 1 है, ये 2 है। तो जब x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, x का वैल्यू 4 रख रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जब x का वैल्यू 16 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 9 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से ऐसे ग्राफ जो होगा इसका बनता है, ठीक है ना, इस तरह से, क्योंकि 9 यहां नहीं आएगा, 9 कुछ इस तरह से आएगा, इसको प्रॉपर ग्राफ जो है बना लेते हैं, ठीक है।
इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये ग्राफ इस तरह से आता है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू रूट एक्स का। आप देख सकते हैं डोमेन क्या होगा, केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, 0 से इन्फिनिटी, और रेंज भी आप देख रहे हैं कि नहीं आ रहा है पॉजिटिव पर। तो डोमेन और रेंज दोनों का क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी होगा। तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन का हो गया। ध्यान क्या रखना है आपको, रूट के अंदर वाला क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होता है, और रूट का जो वैल्यू होता है ना वो भी नेगेटिव नहीं है। हाँ, रूट से पहले प्लस माइनस कुछ लिखा है उसके वजह से प्लस माइनस आंसर होगा, लेकिन रूट का वैल्यू और रूट के अंदर वाला जो क्वांटिटी वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये चीज रूट के अंदर आपको ध्यान रखना है कभी भी। अब चलिए इस पे जो अभी हम लोग देखे ना, एक्सपोनेंशियल वाले पे तो क्वेश्चन करिए लिए, लॉग वाला पर क्वेश्चन बाकी रह गया, और किस पे? स्क्वायर रूट फंक्शन पे। अब चलते हैं, अब केवल क्वेश्चन ही करेंगे अब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि द डोमेन ऑफ फंक्शन if is defined by fx is equal to log of 10 to the base x is, इसका डोमेन बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन है x ग्रेटर देन 10, बी ऑप्शन है x ग्रेटर देन 0 एक्सक्लूडिंग x इज इक्वल टू 0, सी ऑप्शन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, एंड डी ऑप्शन है x ग्रेटर देन 0 एक्सक्लूडिंग x बराबर 1। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज डोमेन ऑफ log of 2x minus 12। डोमेन बताना है log of 2x minus 12 का क्या होगा। व्हाट इज डोमेन ऑफ log x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इसका डोमेन बताना है क्या होगा। व्हाट इज डोमेन ऑफ फंक्शन व्हाट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर log ऑफ एक्स स्क्वायर है। ए ऑप्शन 0 से इन्फिनिटी, बी ऑप्शन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सी ऑप्शन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग 0, डी ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी से 0।
खत्म हो गया? तो आप लोगों को पहले बोलना चाहिए था ना। नहीं, बीच में रिकॉर्डिंग हुआ है। नहीं, अभी ठीक है। चलिए, एक्स स्क्वायर जो होगा, एक्स का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकेगा कि नहीं होगा? होगा। क्लियर हुआ? क्योंकि देखिए यहां पर आर्गुमेंट एक्स नहीं है, यहां पर आर्गुमेंट आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है। हमको पूछा गया है एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, तो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो जीरो नहीं होगा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा, लेकिन जीरो को क्या कर लेंगे, हटा देंगे। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा हम लोग का डोमेन। कोई दिक्कत इसमें? अगला आप क्वेश्चन करिए। अभी तो केवल डोमेन एंड रेंज के बारे में ही हम लोग जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए लिखिए, व्हाट इज डोमेन ऑफ फंक्शन? व्हाट इज डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/(1 - x - 1) का होल स्क्वायर। इसका डोमेन बताना है, क्या होगा? ए ऑप्शन है 0 से 1, बी ऑप्शन है -1 से 1, सी ऑप्शन है 0 से 2, डी ऑप्शन है 0 से 2। ये है। इसके बाद द डोमेन ऑफ फंक्शन f x is equal to अंडर रूट ऑफ 2 - x इंटू x - 3 है। ये ऑप्शन जो है 0 से इंफिनिटी, बी ऑप्शन जो है 0 से इंफिनिटी, सी ऑप्शन जो है 2 से 3। ये भी क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में 2021 के 1 में आया था। सी ऑप्शन है 2 से 3। डी ऑप्शन है 2 से 3। ये दो क्वेश्चन को ट्राई करिए। बढ़ा देना। हाँ, अच्छा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ठीक है ना? हाँ, इसको बीच में रखना चाहिए था। हाँ, क्या? चलिए बनाइए इसका। अच्छा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मार्क तक तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन अप्रैल से। अभी हमारे वाले जो हम लोग का जो डिपार्टमेंट है उसमें कोर्ट केस का थोड़ा सा इशू आ गया है। इसके वजह से थोड़ा सा हम लोग का पेंडिंग है। वो एक्चुअली एक्स सर्विसमैन वाले लोग कर दिए हैं। एक्स सर्विसमैन वाले नहीं, सॉरी, फ्रीडम फाइटर वाले जो थे। जैसे वो लोग का था कि उस डिपार्टमेंट में वो लोग का रिजर्वेशन नहीं था। ठीक है। तो उसी को लेके जो है कोर्ट केस में थोड़ा सा पेंडिंग है। नहीं देखिए, रिजल्ट हो गया है तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। अब हो सकता है कि वो लोग के लिए कुछ किया जाए, बस ये वो लोग के साथ प्रॉब्लम है और उसके वजह से हम लोग का इफेक्ट पड़ रहा है। क्या चीज? नहीं नहीं, हम लोग का जो है दूसरा पोस्ट है, ठीक है, एमईए का नहीं।
200 में प्री में। देख- देखिए एक बार रुकिए।
चलिए ट्राई करिए क्वेश्चन। गवर्नमेंट जॉब में ये थोड़ा सा बेनिफिट होता है ना कि आपको जैसे जो हस्बैंड वाइफ हैं एक जगह अलॉट कर दिया जाता है आने वाले फ्यूचर में, तो ये थोड़ा सा है, सही रहता ना। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर पहला का। पहले तो इसको हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ अरे यहां पर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, बिल्कुल। यहां से चलिए देखते हैं क्या आएगा, यहां से बताइए क्या होगा। इसको तो ओपन कर लिया ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया, 2x। रूट के अंदर वाला क्वांटिटी क्या होता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो रूट के अंदर वाला क्वांटिटी क्या होगा, इसका हम लोग सोल्व कर रहे हैं ना, हाँ इसका सोल्व कर रहे हैं। तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्या होगा, हमेशा जीरो या जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, ये होगा ना। अब यहां पर देखिए सबसे पहले क्या बताए थे, जब भी लीनियर इनइक्वालिटी को सोल्व करना है उसको लीनियर में कन्वर्ट कर लीजिए। यहां से क्या कॉमन ले ले, माइनस एक्स कॉमन ले ले, तो x माइनस क्या आ जाएगा, 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये नेगेटिव है और नेगेटिव को हटाएंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो x इंटू एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, यही होगा ना। नेगेटिव को हटाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव हटाने का मतलब क्या कर रहे हैं, आपको इधर ले जा रहे हैं। अब ये बताइए ये दोनों कहां पर जीरो बन रहा है, ये एक्स कहां पर जीरो बन रहा है, जीरो पर, ये जीरो कहां पर बन रहा है, 2 पे जीरो बन रहा है। ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस, और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर हुआ। अब ये बताइए कौन सा हमको इंटरवल चूज करना है, लेस देन वाला ना इंटरवल, तो कौन सा होगा, 0 से 2 होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोनों पर क्लोज होना चाहिए ना, 0 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसी तरह से ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा, अंदर वाला क्वांटिटी क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर क्या बताए थे कि जब भी इनइक्वालिटी सोल्व करिए एक्स का कोफिशिएंट को 1 बनाइए। यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, तो माइनस यहां से कॉमन ले लेते हैं, माइनस यहां से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो प्लस वाला माइनस बनता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0। माइनस को उधर भेजेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये जीरो कहां पर बनता है, 2 पे, और ये जीरो कहां पे बनता है, 3 पे। तो वैल्यू लेस देन 0 है तो कौन सा इंटरवल ले लेंगे, 2 से 3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत आप लोग। जॉब लेने के लिए शादी, कि शादी के लिए जॉब, ये हो गया। एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4, देन व्हाट इज इट्स डोमेन, इसका डोमेन बताना है क्या है। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, अब ये भी 2018 का क्वेश्चन था, उसके पहले वाला 2022 में आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 2022 का था आपका। व्हाट इज डोमेन ये बताना है क्या होगा, ए ऑप्शन जो है
माइनस इन्फिनिटी से 4 है, यूनियन 4 से इन्फिनिटी है। बी ऑप्शन जो है 4 से इन्फिनिटी है। सी ऑप्शन 1 से 4, यूनियन 4 से इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी है। एंड डी ऑप्शन जो है 1 से 4 है और यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये वाला क्वेश्चन जो है उसको ट्राई करिए। The domain of function fx is equal to 1 upon under root of mod of x minus x। ये भी क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर ही हैं। What is domain of the function fx is equal to x स्क्वायर माइनस 1 पर पावर -1/2 है। क्या होगा इसका आंसर पहला का? बताइए पहला का आंसर। अब ये बताइए कि सबसे पहले देखिए डोमेन क्या होता है। डोमेन एक्स का वैल्यू होता है जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। डोमेन क्या होता है? एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। क्या एक्स बराबर 4 पे फंक्शन डिफाइन होगा? एक्स बराबर 4 पे क्या फंक्शन डिफाइन होगा? नहीं होगा ना। तो 4 वाला तो वैल्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 पे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। तो जिसमें क्लोज इंटरवल 4 होगा वो वाला ऑप्शन तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए 4 नहीं होगा। और क्या भी हो सकता है आप ये बताइए। अंदर वाला क्वांटिटी जो है कभी नेगेटिव हो सकता है, तो रूट के अंदर वाला यानी न्यूमरेटर जो होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा? होगा कि नहीं होगा? अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्या क्या देखना है, देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि कोई जो चीज डिनोमिनेटर में है तो वो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। पहला केस तो यह ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में है तो वो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि x तो नॉट इक्वल टू क्या होगा, 4। पहले तो ये लिख के चलना है, ठीक है। और चूंकि x माइनस 1 क्या है, रूट के अंदर है, तो x माइनस 1 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से सोल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन क्या होगा, 1। तो x का वैल्यू जो होगा 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, मतलब माइनस, इसमें 1 से छोटा भी तो आ गया है ना। अब देखिए मेरे पास 1 से बड़े में दो ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। तो देखिए 1 पे तो आपका क्लोज इंटरवल है ना, तो 1 को तो कंसीडर करना ही करना है। तो 1 को कंसीडर करेंगे, 4 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन मेरा हो जाएगा? इसमें तो 1 को कंसीडर नहीं किया गया है, नहीं किया गया है ना। जबकि 1 को तो आप ले ही सकते हैं, रूट के अंदर वाला क्वांटिटी 0 तो हो ही सकता है ना, भले ही आपका नेगेटिव है नहीं हो, लेकिन 0 तो हो ही सकता है, ये होगा। फिर ये क्वेश्चन आ गया, मोड वाला आ गया ना। मोड वाला में क्या बताए थे, जब भी सोल्व करिए मोड को पहले डिफाइन करिए तब बनाइए। जब भी मोड का क्वेश्चन आ जाए तो पहले उसको डिफाइन कर लीजिए।
हम्म। अब क्या होगा बताइए, सबसे पहले हम केस लेके चलेंगे। यहां पर क्या केस लेके चलेंगे? केस वन लेंगे कि जब एक्स क्या हो, जीरो से बड़ा हो। देखिए एक्स तो जीरो नहीं रख सकते हैं ना आप, क्योंकि जीरो रखेगा तो ये जीरो, ये जीरो, नीचे में जीरो आ जाएगा। मोड का जब भी सवाल होता है पहले दो केस लेके चलते हैं, एक्स जीरो या जीरो के बराबर लेके चलते हैं, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, और दूसरा जीरो से छोटा। अब एक्स यहां क्यों नहीं बराबर लिए? क्योंकि एक्स जब जीरो के बराबर लीजिएगा तो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए जीरो वालों को छोड़ दिए। जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है तो मोड ऑफ एक्स किसके बराबर बन जाता है? एक्स के बराबर। तो यहां पर फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा? अच्छा यहां पे सॉरी, रेंज के बारे में जो है किसके बारे में बोला गया है? डोमेन या रेंज? डोमेन के बराबर, डोमेन के बारे में बोला गया है, ठीक है। अब बताइए यहां पर उस केस में इस फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा? हमको एक्चुअली एक चीज ये देख सकते हैं कि डोमेन की जब है तो केवल हम एक्स के बारे में फोकस करेंगे, रेंज के बारे में फोकस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा? अंदर वाला क्वांटिटी जो होगा, ये बताइए रूट के अंदर है, रूट के अंदर वाला क्वांटिटी क्या होता है? पहले तो यही डिफाइन कर लेते हैं। रूट के अंदर वाला क्वांटिटी क्या है? मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा कि नहीं, पहले ये काम कर लेते हैं। जीरो के बराबर तो होगा नहीं। रूट का क्वांटिटी क्या होता है? या तो जीरो या तो पॉजिटिव होता है। जीरो के बराबर नहीं रख सकते हैं क्योंकि डोनोमिनेटर में है, डोनोमिनेटर में कोई भी पार्ट जीरो के बराबर नहीं ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, केस ले लेते हैं, ठीक है। पहला केस क्या होगा? केस वन क्या होगा बताइए? केस वन क्या होगा कि जब मोड ऑफ एक्स जब जीरो से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। जब एक्स जब जीरो से बड़ा रखेंगे तो मोड ऑफ एक्स क्या बनेगा? जब एक्स जीरो से बड़ा होगा तो ये मोड ऑफ एक्स क्या बनेगा? एक्स माइनस एक्स। क्या जीरो ग्रेटर देन जीरो होता है? हाँ, देखिए फिर से समझ लीजिए जी। आप ये बताइए रूट का क्वांटिटी क्या होता है? या तो पॉजिटिव होता है या तो जीरो होता है। यहां पर जीरो होगा नहीं तो रूट वाला क्वांटिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो उसको पॉजिटिव कर लिए। अब चूंकि मोड है तो दोनों को हमको सोल्व करना है, एक्स का वैल्यू क्या होगा उसके लिए हमको डिफाइन करना पड़ेगा। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये एक्स, क्योंकि मोड में क्या होता है, जब अंदर वाला क्वांटिटी जीरो से बड़ा होता है तो मोड ऑफ एक्स एक्स के बराबर होता है। तो यहां पर जब एक्स जीरो से बड़ा ले रहे हैं तो मोड ऑफ एक्स एक्स आ गया माइनस एक्स, जीरो ग्रेटर देन जीरो। क्या ये बात सही है कि जीरो जीरो से बड़ा होता है? नहीं होगा। तो यानी कि एक्स जब जीरो से बड़ा तो नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं ना। अब इसको आप इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि एक्स जब जीरो से बड़ा कोई भी आप ले लेते हैं, आप जैसे ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं तीन ले लेते हैं, यहां पर तीन लेंगे तो क्या आएगा? तीन में से तीन जीरो आएगा, वो तो डिफाइन ही नहीं होगा। फोर माइनस फोर डिफाइन ही नहीं होगा। तो जीरो से बड़ा तो नहीं ना ले सकते हैं, क्योंकि जब जीरो से बड़ा लेने की कोशिश हम कर रहे थे तो मेरा ये चीज आ गया था, जो कि वो पॉसिबल है नहीं। तो दूसरा केस हम लोग क्या लेके चलेंगे? केस टू क्या लेके चलेंगे कि जब एक्स क्या हो, लेस देन जीरो हो। और जब एक्स लेस देन जीरो होगा तो मोड ऑफ एक्स क्या बन जाएगा? माइनस एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? और यहां पर ये क्या होगा? माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी माइनस टू एक्स ग्रेटर देन क्या हो गया? जीरो हो गया। अब ये बताइए जब माइनस टू एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो माइनस टू को उधर भेजेंगे तो एक्स क्या बनेगा? लेस देन जीरो। माइनस टू नेगेटिव टर्म है और नेगेटिव टर्म को उस साइड भेजेंगे इनइक्वालिटी का, तो साइन चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो यानी कि आपने जब एक्स को जीरो से छोटा माने हैं तो सॉल्यूशन भी आपका क्या आ रहा है? जीरो से छोटा ही आ रहा है। यानी कि ये चीज
सही है कि एक्स जीरो से आप छोटा ले सकते हैं, जीरो से बड़ा लेने पर मेरा जीरो ग्रेटर देन जीरो, जो कि सही नहीं है। एक्स लेस देन जीरो पर क्या आ रहा है, एक्स लेस देन जीरो। जब जीरो से छोटा वैल्यू ले रहे हैं तो यहां पर जो आप सोल्व कर रहे हैं वहां भी एक्स लेस देन क्या आ रहा है, जीरो। ये तो बात सही है ना, मतलब ये तो हो सकता है ना, पॉसिबल तो है ना कि एक्स लेस देन जीरो ले सकते हैं। अब एक्स लेस देन जीरो लेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन होगा। माइनस इंफिनिटी से क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा जीरो नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्लियर हुआ, एक्स का वैल्यू जीरो ले ही नहीं सकते। इसके बारे में देखिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है। यहां पर भी डोमेन पूछा गया है, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, ठीक है। डोमेन के लिए सबसे पहले ये बताइए फंक्शन लिखा कैसे गया है, ये फंक्शन कैसे लिखा गया है। देखिए इस ऑप्शन को हटा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर करके, या छोटा कर लेते हैं इसको एक बार। इधर ध्यान दे दीजिए सब लोग। आप ये बताइए ये कैसे लिखा गया है फंक्शन, एफ एक्स बराबर कैसे लिखा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वन पर पावर माइनस वन बाई टू है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी पर पावर, जैसे एक्स पर पावर माइनस एम है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, वन अपॉन एक्स पर पावर एम, ऐसे ही लिखते हैं ना। जब भी एक्स पर पावर कोई नेगेटिव है तो वन अपॉन क्या लिखते हैं, एक्स पर पावर एम लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन पर पावर क्या आ जाएगा, वन बाई टू होगा कि नहीं होगा। एक्स पर पावर कोई भी, इधर ध्यान दीजिए, आप लोग बात क्यों कर रहे हैं पीछे, बन गया है, क्या आएगा इसका आंसर। तो फिर इधर ध्यान दीजिए, एक्स पर पावर यदि माइनस एम होता है तो इसको कैसे लिखते हैं, वन अपॉन एक्स पर पावर एम। उसी तरह से यहां पर ये नेगेटिव है तो वन अपॉन ये जो है लिख लेंगे, कोई दिक्कत। वन अपॉन वन बाई टू जब पावर में रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, रूट ही होता है ना, एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन, ये बेसिकली क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है, यही लिखा गया है। अब रूट का अंदर वाला क्वांटिटी क्या होता है, या तो पॉजिटिव या तो जीरो होगा, लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर में है तो जीरो नहीं हो सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन क्या बनेगा, जीरो बनेगा। इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। ये नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेते हैं, यहां माइनस वन, यहां पे वन, यहां पर प्लस माइनस प्लस। अब चूंकि जीरो से बड़ा है तो कौन सा इंटरवल होगा, एक ये वाला इंटरवल होगा और दूसरा कौन सा इंटरवल होगा, ये वाला। तो एक माइनस इंफिनिटी से माइनस वन और यूनियन वन से इंफिनिटी, वन और माइनस वन पर क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाए। कोई दिक्कत इसमें, हाँ आपको देखना है। देखिए जब जीरो के बराबर होता है ना कोई भी इन इक्वालिटी पर, जब जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर है तभी वो क्लोज में आएगा। जब जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा है तो वो जो है क्लोज ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा। क्या ब्रैकेट, हाँ गलत हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, वैल्यू भी पुट करके देख लीजिएगा। कभी गलत होने की, जैसे मान लेते हैं कि आपने वन को वैल्यू कंसीडर कर लिए, तो वन का वैल्यू देख लीजिए रख के, वन में से वन जाएगा तो क्या बन जाए, वन का स्क्वायर क्या होता है वन, वन में से वन जाएगा तो क्या बनेगा, जीरो। जीरो तो नो डिफाइन होता है ना, तो वहां पर वैल्यू रखकर देख लीजिएगा। कभी दिक्कत ऐसा फंस जाए कि वन को रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो उस वैल्यू को रख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉपर सोल्व करिएगा तो ऐसा दिक्कत नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन और कर लीजिए। व्हाट इज डोमेन ऑफ फंक्शन, व्हाट इज डोमेन ऑफ फंक्शन व्हाट इज डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स। इसका डोमेन बताना है। ए ऑप्शन है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, बी ऑप्शन है माइनस इंफिनिटी से वन यूनियन। इधर क्वेश्चन आप लोग बात क्यों कर रहे हैं बार बार,
यूनियन 5 से इन्फिनिटी। सी ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी से 3 - √3 यूनियन 3 + √3 से इन्फिनिटी। एंड डी ऑप्शन है 0 से इन्फिनिटी। फिर लास्ट का जब 1 महीना होगा। चलिए बनाइए इसका क्वेश्चन क्या हो, आंसर क्या होगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या आएगा पहला का आंसर? हाँ, ये बताइए कि रूट के अंदर वाला क्वांटिटी क्या होता है, या तो जीरो या तो पॉजिटिव होता है। रूट के अंदर वाला क्वांटिटी क्या होता है, या तो जीरो या तो पॉजिटिव। तो यहां पर क्या आ जाएगा, log ऑफ x² - 6x + 6 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। हमको x का वैल्यू निकालना है, x किस में है, आर्गुमेंट में है। अब बताइए, ये तो प्रॉपर्टी आप लोगों को मालूम है ना कि log ऑफ x⁴ इक्वल टू n रहता है, तो x बराबर क्या आता है, a पर पावर क्या होता है, n होता है। जब कुछ नहीं दिया है लॉग का बेस, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, 10 मान के चलते हैं, 10 ही ना मान के चलते हैं। तो यहां से ये बताइए आर्गुमेंट क्या है आपका, x² - 6x प्लस, तो आर्गुमेंट क्या होगा, किसके बराबर होता है, ये बेस पर पावर 0 होता है ना, तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 पर पावर 0। होगा कि नहीं होगा? यहां तक दिक्कत है किसी को, कैसे हुआ? देखिए यहां पर बराबर रहता तो आप 10 पर पावर 0 लिखते कि नहीं लिखते, और ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन का भी साइन आ जाएगा। अब यहां पर x² - 6x + 6 10 पर पावर 0 क्या होता है, तो x² - 6x प्लस इधर 1 को लाएंगे तो क्या बन जाएगा, 5। यहां से करेंगे तो x² - 5x - x + 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको फैक्टराइज कर लिया ना, -6 को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, -5x और -x होगा, यही होगा ना। अब यहां से करेंगे तो क्या कमा ले लेते हैं, x - 5 -1 इंटू x - 5 क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 होगा ना। अब यहां से इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x - 1 इंटू x - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, ये 1 बनेगा, ये 5 प्लस माइनस प्लस, कौन सा इंटरवल होगा, -∞ से 1 यूनियन 5 से। अच्छा क्यों 5 और 1 पर क्यों क्लोज आएगा, क्योंकि 0 के बराबर भी है। सबसे पहला काम क्या किए थे कि अंदर वाला क्वांटिटी रूट में है, इसलिए 0 से बड़ा या बराबर होगा। फिर यहां पर लॉ का प्रॉपर्टी आर्गुमेंट बराबर क्या होता है, बेस पर पावर नंबर होता है, चूंकि ग्रेड 10 पर पावर 0 है। तो अब इसके बाद तो इनइक्वालिटी सोल्व करना है, इसके बाद तो कुछ है नहीं।
है, तो ये कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? 5 पर भी क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए, 5 पर भी क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए। इसको ये कर देते हैं, ठीक है? अब ठीक है। अच्छा बी, अच्छा ये वाला बना लीजिए तब। हाँ? रख दिए होंगे कॉल चला के। चलिए बताइए इसका क्या आंसर आएगा? इसका बताइए आंसर क्या होगा? देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के बराबर, एक्स का कुछ भी वैल्यू लेते हैं तो डिनोमिनेटर कभी जीरो के बराबर आ सकता है, तो यानी कि डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं होगा। अच्छा डिनोमिनेटर ये जीरो पर कहां पे होगा, जीरो कहां पे होगा पहले ये बताना है। तो जब इसको सोल्व करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर जीरो, इसको करिएगा तो यहां से सोल्व करिएगा ना, तो 2x प्लस टू बराबर जीरो, तो x इंटू एक्स प्लस टू प्लस 1 इंटू एक्स प्लस टू बराबर जीरो, तो यहां से x का वैल्यू -2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर जो होगा वो जीरो इस पॉइंट पर होगा, तो इस वाले वैल्यू को लेकिन कंसीडर नहीं करना है। एक तो ये होगा। दूसरा ये चीज है कि लॉग का आर्गुमेंट जो है कभी भी नेगेटिव नहीं, जीरो मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा, ना ही नेगेटिव होगा ना ही जीरो होगा। तो लॉग का आर्गुमेंट जो होता है हमेशा क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है, यानी कि x प्लस 3 क्या होगा, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं इधर, ठीक है? x प्लस 3 क्या होगा? अब ये बताइए यहां से यदि हम करते हैं तो x प्लस 3 के बारे में बताइए क्या होगा? x प्लस 3 क्या होगा, जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो यानी x प्लस 3 जीरो से बड़ा होगा, तो यानी x ग्रेटर देन क्या होगा, -3। -3 से तो बड़ा होगा लेकिन -2 और -1 नहीं होगा, यही ना? तो -3 से तो बड़ा है, कौन सा ऑप्शन होगा? ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन, यानी -3 से इंफिनिटी होगा लेकिन उसमें से क्या हटा देंगे, -1 और -2, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत?